अब दाऊद इब्राहिम उनके मुल्क का बाशिंदा है, ठीक है, हमारा तो नहीं है, वो पाकिस्तान में तो नहीं है, या तो वो सबूत दे के पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में सिर्फ हाफिज सईद साहब मौजूद है। ठीक है, बात यह है कि जहाँ पे उनके ऊपर दहशतगर्दी करते हैं, हम उसको दहशतगर्दी नहीं कहते, हम तो उसको जिहाद कहते हैं। अच्छा। इसलिए बात यह है कि वो एक डिस्प्यूटेड एरिया है। तो फिर पाकिस्तान ने भी क्यों हाफिज सईद को जो है वो कस्टडी में रखा हुआ है, और इंटरनेशनल जो अदारे हैं या इंटरनेशनल लेवल पे टेररिस्ट डिक्लेयर हो चुके हैं? इंटरनेशनल इदारे देखें, आप इस चीज से एग्री करते हैं या नहीं? नहीं, मैं इससे नहीं मतलब नहीं, आप उन्हें दहशतगर्द मानते हैं, नहीं, एक अलग सवाल बात है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे टेररिस्ट वो डिक्लेयर हो चुका है। क्या आप जितने भी फैसले इंटरनेशनली हैं, क्या वो इंसाफ पर मबनी है? अगर वो यही है तो फिर इसराइल को दहशतगर्द रियासत क्यों नहीं तस्लीम करते आप लोग? ठीक हो गया। उसने जो किया वो दहशतगर्दी नहीं है। आप किस पाकिस्तान में भी आपके साथ हमसाया है, उसके घर पे जाके कब्जा कर ले, तो क्या अगर आप ताकतवर है तो राइट इज माइट हो जाएगा? नहीं होगा। इसी तरह बात यह है कि ये सारे फैसले पॉलिटिकल फैसले होते हैं। एक वक्त में वो उनका आंख का तारा था पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के, ठीक है। आज वो उनके ऊपर क्योंकि उनको जरूरत है उनकी मदद की, तो आज वो दहशतगर्द हो गए। ठीक हो तो गया, यानी पाकिस्तान ने भी डिक्लेयर किया हुआ है कि जो हाफिज सईद है वो क्योंकि वो कोई अपनी पार्टी नहीं बना सकता, कोई कुछ नहीं इन्वॉल्व नहीं हो सकता, इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो अंडर प्रेशर जो है दहशतगर्दों के खिलाफ है। हम दहशतगर्दों के और दहशतगर्दी के खिलाफ हैं, लेकिन इंडिया जो दहशतगर्दी करता है उसको वो छुपाता है, उसको छुपाने के लिए हमारे ऊपर अटैक करना चाहता है ताकि अक़वाम मुत्तहिदा के सामने और सुरखरू हो सके। दी गार्डियन न्यूज़पेपर में भी ये चीज़ शाया की गई है कि पाकिस्तान में जो टारगेट किलिंग हो रही है उसके पीछे इंडिया की एजेंसी रॉ मुलविस है, इंडिया करवा रहा है वो टारगेट किलिंग। हमेशा से हर टारगेट किलिंग में मुलविस रहा है, और यहाँ अभिनंदन और इस तरह के पहले जो इससे दहशतगर्द पकड़े गए थे, सजाए मौत हुई थी, वो दहशतगर्दी करवाते थे। उन्होंने इकरार किया था कि हम दहशतगर्दी करवाते रहे, सारे बम धमाके उन्होंने करवाए थे, खुदकुश हमले उन्होंने करवाए थे। तो उसको सारा काउंटर करने के लिए, अपने जराइम को छुपाने के लिए वो ये करते हैं कि हम छुप के मारेंगे। सर अब पाकिस्तान की जो सरकार है, जो पाकिस्तान की मिनिस्ट्री है, वो भी इंडिया के इस डिफेंस मिनिस्टर के बयान से काफ़ी नाराज़ नज़र आ रही है। वो कह रहे हैं कि हमारी आर्मी भी तैयार है, अगर इंडिया कोई ऐसी कार्रवाई करेगा तो हम भी मुंह तोड़ जवाब देंगे। इंडिया वालों को ये पता है कि हमारी आर्मी इतनी मजबूत है और हम इतने मुसलमान इतने मुजाहिद हैं कि हम इनको छुप के हम मारेंगे, इनके घरों में जाके घुस के हम मारेंगे, ये हमें क्या मारेंगे। नहीं तो सर हमने ऐसा क्यों करना है? अल्लाह ना करे ऐसा कोई वक्त आए कि हमें किसी हमसाये के साथ ये काम करना पड़े। वो हमसाया अगर दहशतगर्दी करते हमारे घर में घुसेगा तो फिर हम नहीं मारेंगे उनको। लेकिन वो कह रहा है कि वो पाकिस्तान को कुछ कह ही नहीं रहा ना, वो पाकिस्तान में जो छुपे हैं दहशतगर्द या पाकिस्तान में आके छुप जाते हैं वो तो उनकी बात कर रहा है ना। कोई दहशतगर्द में पाकिस्तान में कोई दहशतगर्द आज तक नहीं छुपा। अच्छा। ना इंडिया साबित कर सका। हमने उनके बंदे पकड़े हैं, हमने उनके मेजर कर्नल यहाँ अरेस्ट किए हैं और उनको सजाएं दी हैं जो यहाँ दहशतगर्दी करवाते थे। पाकिस्तान का कोई फर्द इंडिया में नहीं पकड़ा गया आज तक। इन्होंने वैसे ही कश्मीर से पकड़ के कश्मीरियों को दहशतगर्द साबित कर दिया। नरेंद्र मोदी उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि जो कंट्री, यानी नाम नहीं लिया पाकिस्तान का, लेकिन इशारा शायद इधर का ही था कि जो हिंदुस्तान भारत के अगेंस्ट थे या उनके उसकी तरफ मैली आंख से देखते थे, आज आटे के लिए भटक रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? पहले तो ये बताएं कि इस स्टेटमेंट के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? इस पर मैं कहूँगा सबसे पहले तो पाकिस्तान है। हाँ ये तो है, पाकिस्तान सबसे पहले है। वो उसका प्रोपोगंडा है, थोड़ा मुआशी तौर पे वो स्टेबल हुआ इंडिया। कैसे हो गया? वो उसकी कुछ बैनुल-अक़वामी राब्ते जो है, कुछ एस्टेब्लिशमेंट के उसके राब्ते उसके ज्यादा अच्छे हैं पाकिस्तान से ना, उसका बिजनेस ज्यादा अच्छा है। मतलब वहाँ पे ग्रुप्स है, जैसे टाटा ग्रुप्स हो गया, अंबानी ग्रुप हो गया, ये ग्रुप्स वहाँ पे स्ट्रॉन्ग है फ्रांसीसी तौर पे। तो हमारे यहाँ पे कोई बिजनेसमैन है? यहाँ पे जो बिजनेसमैन अच्छा आता है उसको एस्टेब्लिशमेंट पड़ जाती है और टैक्सेस की मार है, ये लोग इंडस्ट्री बाइट उठा के ले गए हैं। बांग्लादेश में बड़ी, आप देखिए आधा कराची बाइट निकल गया। हाँ ठीक हो गया। कुछ उसके सिक्योरिटी के हालात ठीक नहीं है, मुआशी हालात ठीक नहीं है, फिर ऊपर से पत्ताखोरी वहाँ पे बहुत ज्यादा है। पत्ताखोरी ये नहीं है कि कोई क्रिमिनल करता है, पत्ताखोर तो मैं कहूँगा गवर्नमेंट के बंदे हैं। अच्छा। अभी देखिए ना क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है वहाँ कच्चे के इलाके में, क्या हो रहा है कच्चे के डाकू, सिंध में क्या हो रहा है। मतलब मैं ये प्रॉपर बताना चाहूंगा जिन लोगों को नहीं पता कि हमारे पाकिस्तान में जनूबी पंजाब के एरिया में ऐसा मतलब एक इलाका है कि जहाँ पे बाकायदा तौर पे डाकू मौजूद हैं, लोगों को उठाते हैं और लोगों से तावान। अब वो सिलसिला थोड़ा फैल गया है। अच्छा। अब वो हाईवे तक चला गया, हाईवे से कंटेनर वाले को अगवा करते हैं, उससे 10-20 लाख रुपए लेते हैं। तो ये क्या वहाँ की ना पुलिस कुछ कर रही है और ना वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स कुछ कर रहे हैं और ना हुकूमत कुछ कर रही है। इंडिया में इस वक्त
करोड़ों की तादाद में मुसलमान रहते हैं, वो भी तो वहाँ पे रह रहे हैं, वहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ पे सब कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के साथ ही कश्मीर के मामले पे इतना बड़ा क्लैश क्यों? मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये लोग बिल्कुल भी पाकिस्तान और इंडिया को एक नहीं देखना चाहते। ये हमेशा हमारे मुल्क को और इनको इंडिया को आपस में लड़ाने का सोचते हैं और ये हमेशा इसी तरह करते रहेंगे। अब ये तस्वीरें अमेरिका तो वैसे पाकिस्तान में आता नहीं, ना कोई इन्वेस्टमेंट आता है, ना बरतानिया आता है। अब ये तस्वीरें जो इन्होंने सोशल मीडिया पे वायरल की है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडिया पे प्रेशर डाल रहे हैं ना। तो ये जाहिर सी बात है जी, ये इंडिया पे देखें, उनको कहते हैं हम आपके साथ हैं, पाकिस्तान को कहते हैं हम आपके साथ हैं। ये बेसिकली दोगली पॉलिसी चला रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इन हुक्मरानों को आपस में मिल बैठ के इसके ऊपर सोचना चाहिए और अपने मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। पाकिस्तान वालों के पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए, इंडिया वालों को इंडिया के बारे में। अगर पाकिस्तान और इंडिया आपस में तजारत बहाल करते हैं, एक बिज़नेस हमारा चलता है, तो अल्लाह के फजल से पाकिस्तान बहुत जल्द तरक्की करेगा। सर, इस वक्त इंडिया कितना ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए? तजारत पॉइंट ऑफ व्यू तो देख लिया, हम साए बदले नहीं जाते और हमने उन्हें अपना दुश्मन मान लिया। बहुत ज़रूरी है जी, बिल्कुल। हमेशा आपको पता है कि पुराने दौर में भी दोस्तियाँ रही हैं, तजारत रही है और हमेशा तरक्की मुल्क जब करता है वो तजारत के साथ करता है। तो बिल्कुल हमसाया मुल्क है, हमेशा मोहब्बत प्यार और खलूस से रहना चाहिए और मेरा ख्याल है मिल बैठ के इसका कोई हल निकालना चाहिए। सर, पाकिस्तान में कहते हैं कि कश्मीरियों पर जुल्म हो रहा है। हम देख रहे हैं कश्मीर में नेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट सरकार ने इंडिया के बनाया, वहाँ पे स्कूल बनाया, कॉलेज बनाया, यूनिवर्सिटीज़ बनाई, वहाँ पर 5G इंटरनेट लेके आए, वहाँ पर अभी सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा इन किया जाता है। जिन एरियाज़ में सर जुल्म होता है वहाँ पर फिर सरकार सहूलतें तो नहीं देती। वहाँ पे तो चाइना की तरह, जैसे चाइना मुसलमानों को जेलों के अंदर डाल रहा है, वहाँ पे रोज़ा रखने नहीं देता, मस्जिदें शहीद कर रहा है, वहाँ पे दाढ़ी रखने नहीं देता। इंडिया तो कश्मीर में ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा, तो फिर पाकिस्तानियों को क्यों वर्गलाया जाता है कि जहाद करो कश्मीर के नाम पर? बात ये है कि जी, जहाँ तक कश्मीर की आपने बात की है, कुछ एरियाज़ होंगे, कुछ हिस्से होंगे जहाँ पे जुल्म हो भी रहा होगा, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं है कि जितना इसको उछाला जाता है, जितना इस मुल्क को बदनाम किया जाता है और आपस में क्लैश पैदा करने की कोशिश की जाती है। मेरा ख्याल है कि मोहब्बत के साथ अगर इसको चलाएं तो इंशाल्लाह हमारा सिस्टम इंडिया के साथ जब हमारी तजारत चलेगी तो ऑटोमेटिक हमारा मुल्क माशी तौर के ऊपर भी मजबूत होगा और अल्हम्दुलिल्लाह एक तरक्की की तरफ गामजन हो जाएगा। दहशतगर्दी हो रही है तो पाकिस्तान को भी नुकसान है, इंडिया को भी। रादर देन ब्लेमिंग ईच अदर, वी शुड लाइक यूनाइटेडली डू समथिंग कि जिससे ये चीज़ खत्म हो सके। अब आप देखिए, इंडिया में कुछ होता है तो इंडिया उसका मलबा पाकिस्तान पे डाल देता है, पाकिस्तान में कुछ होता है तो हम उसका जो है जिम्मा सारा इंडिया पे डाल देते हैं। लेकिन अब दोनों मुल्कों की आवाम की हम बात करें तो दूसरे ममालिक में इंडियन और पाकिस्तानी मिलते भी हैं, उनके आपस में दोस्तियां भी हैं, एक साथ बैठ के खाते भी हैं, हमारा कल्चर सेम है, हमारी सकाफत सेम है, हमारा पहनना ओढ़ना सेम है। लेकिन इन सियासी मामलात की वजह से अवाम जो है वो एक दूसरे से दूर हो गई और नेगेटिव सोचने पर मजबूर हो गई है। To be honest, rather than blaming each other, we should, establish a common ground जहाँ पे हम एक दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर ब्लेम ना करें और कुछ ऐसी चीज़ें कर सकें जिससे ये इख्तिलाफ वगैरह सारे दूर हो सके। तो हमें ऑब्वियसली पॉलिटिकली और हर चीज़ के लिहाज से सोशली हमें इंडिया के अगेंस्ट किया जाता है और इंडिया को हमारे अगेंस्ट किया जाता है। दिस इज़ नॉट द वे। एक दो कंट्रीज़ एक साथ है, कॉमन ग्राउंड्स हैं उनके, बहुत कुछ है। तो आई थिंक कि उन दोनों को साथ मिल के कुछ ना कुछ ऐसा सोचना चाहिए जिससे चीज़ें ठीक हो सके। आप क्या चाहते हैं, दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड खुलनी चाहिए? क्योंकि पाकिस्तान की जो नई सरकार है वो तो चाह रही है, क्योंकि डेफिनेटली ट्रेड खुलेंगे, बॉर्डर्स खुलेंगे। अभी तो पाकिस्तानियों को इंडिया की सरकार जो है वो वीज़ा भी नहीं दे रही, फिर डेफिनेटली वीज़ा में आसानियाँ पैदा होंगी, पाकिस्तान इंडिया जा सकेंगे। इंडियन तो ऑलरेडी पाकिस्तान आ रहे हैं ना, तो आपको क्या लगता है कि इससे जो नेगेटिविटी है वो दूर होगी? डेफिनेटली जहाँ पर भी आपकी ट्रेड फ्लोरिश होती है किसी भी एंगल से, तो वो बेहतर ही होता है दोनों मुल्कों के लिए। तो डेफिनेटली इट्स अ गुड स्टेप कि आप इंडिया के सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए ट्रेड खुले। पाकिस्तान के लिए भी फ्लोरिश करने के चांसेस ज़्यादा है, इंडिया के लिए भी फ्लोरिश करने के चांसेस ज़्यादा हैं। और डेफिनेटली एक ट्रेडिंग ब्लॉक के अंदर रहते हुए सिर्फ इतनी ट्रेड फ्लोरिश नहीं हो सकती, रादर देन कि हम अपने एनिमी कंट्री के साथ या किसी ऐसी कंट्री के साथ जिधर ट्रेड नहीं है वहाँ पे फ्लोरिश हो, तो वो ज़्यादा अच्छा है। एंड डेफिनेटली जब पाकिस्तान के वीज़ाज़ वहाँ पे ओपन होंगे तो पाकिस्तानी वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट्स करेंगे और वहाँ से जितनी भी करेंसी है पाकिस्तान के अंदर आएगी, तो दैट वुड बी अ ग्रेट इनिशियल फॉर पाकिस्तान। इंडियंस आके पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इंडिया का IT का निज़ाम देखें, एजुकेशन का निज़ाम देखें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कितना आगे निकल गया है। डेफिनेटली जब बॉर्डर्स खुलेंगे तो वहाँ के लोग यहाँ आ सकते हैं, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ यहाँ ओपन हो सकती हैं, हमारे नौजवान तबके को अच्छा एजुकेशन का मेयार मिल सकता है। अब हम साइंस में IT में इंडिया से बहुत कुछ सीख सकते हैं। रादर देन टू स्टिकिंग ऑन द ओल्ड नॉर्म्स एंड कॉम्स, हमें चाहिए कि हम
ट्रेड को, इन सारी चीज़ों को फ्लोरिश करें, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह सब चीज़ों के अंदर मतलब डेफिनेटली फ़ायदा है, रादर देन कि हम जो ओल्ड हमारे बिलीव्स एंड नॉर्म्स एंड कॉम्स हम उसके ऊपर स्विच रहे हैं कि नहीं इंडिया ऐसे इंडिया ऐसे। मैं कहता हूँ फैसिलिटीज मुझे मिले नवाज शरीफ वाली, ठीक है, लेकिन पैसे ना देने। नहीं कश्मीर के माँ, आप तो कश्मीरी, आपको तो ये बात करनी चाहिए कि उनका ये स्टांस है कि बिजली वहाँ से बनती है, वो मतलब वहाँ भाई पे- उनके मामले की है बिजली, उन्होंने क्या बनाई है? पैसा तो पाकिस्तान ने लगाया हुआ है। यानी आपके कहने के मतलब जो वहाँ पे दरिया है या वो जितनी- दरिया किसके हैं? क्योंकि दरिया ये भी पाकिस्तान कानून के मुताबिक है ना, जिस एरिया का, जैसे अगर हम बलोचिस्तान की बात करें वहाँ से अगर गैस निकल, का शेयर है। अब इधर गंदम किधर से जाती है? अच्छा गंदम किधर पंजाब से जाती है, चावल कहाँ से जाता है? पंजाब से जाता है। दालें कहाँ से लेकिन जाती हैं? उन्हें सब्सिडी वो नहीं बात तो मिलती। सुनो, मिलती है भाई, आपको नहीं पता। अच्छा, किसने कहा नहीं मिलती? मैंने और उन ये लोगों ने चीजें कहा। अगर हम कहें जी हमारी गंदम जो सी है हम तो देंगे 500 रुपए किलो, ठीक है, क्योंकि मेरी ही है। पंजाब की है, ये मुमकिन है? नहीं ये तो गलत। सारे मिलजुल के जब करते हैं ना, किसी जगह से चीज कम आ रही है, किसी बैलेंस करके चलना पड़ता है। ठीक हो गया, हमें चूंकि आदत है मुफ्त खाने की, अब जरा थोड़ा देने पड़ रहे हैं, इसलिए हमें थोड़ी तकलीफ हो। फिर उन्होंने पॉलिटिक्स भी करनी है, पॉलिटिक्स करनी है, उधर लेकिन के वो सियासत। बेरोजगारी की भी बड़ी वो बात है। बेरोजगारी किधर है? अच्छा चले मुझे ये बता दें वो कश्मीर मेरे में- भाई कश्मीर- तुमने घर देखा ही नहीं है उधर। नहीं, जो लोग उधर आप- रह रहे हैं ना, वो ज्यादातर बाहर के कंट्री में वो है। जो भी है, किसने भेजा बाहर? किसके पासपोर्ट पे बाहर जाते हो? पाकिस्तान के पासपोर्ट पे। मुझे ये बता दें कश्मीर में हाँ। कितने कॉलेजेस इस टाइम मौजूद हैं जो बड़े लेवल के गवर्नमेंट के, और कितनी मेडिकल यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस वहाँ पे मौजूद हैं? वो किसकी जिम्मेदारी है? किसकी? मुकामी गवर्नमेंट की। अच्छा, वो मुकामी गवर्नमेंट की वो जिम्मेदारी। मुकामी, यार जैसे पंजाब है, ठीक है। पंजाब में हम कहते हैं जी यूनिवर्सिटी नहीं है, अभी आप कहते हैं सब मिलके करना है, अब आप कह रहे वो हैं नहीं मिल के ये फंड दे रहे हैं उनको, ठीक वो है। उन्होंने पजारो खरीद ली है। उधर वफाकी गवर्नमेंट क्या करे? ठीक है, कभी आप जाके देखें, करप्शन पाकिस्तान से उधर 2000 गुना ज्यादा है कश्मीर में, जी हाँ, पाकिस्तान वहाँ वाले पे साइड जो सा में। कभी आपको पता ही नहीं है, वहाँ पे नलका भी गवर्नमेंट लगवा के देती है 1 करोड़पति आदमी को। मुझे ये मैं पहली बार आपको सुन पता रहा नहीं हूँ। है ना, आपको रियल, फिर वही बात है। अच्छा, लेकिन एक और आपने बोला कि भाई करोड़पति आदमी को नलका लगा, यानी गरीबों को नहीं लगा के दे रहे। यही मिसाल दी है आपको कि वहाँ पे वो करोड़पति भी कहता है नलका मुझे गवर्नमेंट लगा के दे, और वो गवर्नमेंट फंड देती है उसको। लेकिन उनका ये भी थोड़ा सा क्लेम है आपका, बल्कि कश्मीर के जो लोग हैं मोस्टली लोगों का, उन्होंने वो ये कहते हैं कि यहाँ पे इंडस्ट्री क्यों नहीं लगने देते। किसने रोका है? आओ मेरे साथ, तू पैसे लेके आ, मैं लगवाता हूँ, कोई भी नहीं रोकेगा। किस जगह पे? मीरपुर में जो उसका है इंडस्ट्रियल जोन है, ठीक हो गया, वो आपके exemption- तमाम जो ये आते हैं ये मैट्रेस, ठीक है, वो उधर है। टोबैको की ज्यादा इंडस्ट्री आजाद कश्मीर में है, क्योंकि वहाँ पे काश्त है। हाँ, हाँ, काश्त नहीं है, हाँ। टैक्स फ्री जोन है। ठीक हो गया, मीरपुर का टैक्स फ्री जोन है, जितने आपके मोल्टी फॉर्म, डायमंड फॉर्म सारे वहाँ पे लगी हुई है। जबरदस्त। आपके डायपर की इंडस्ट्री वहाँ पे और लगी है। मुजफ्फराबाद में मुजफ्फराबाद में जगह ही नहीं है ऐसी इंडस्ट्री लगाने के लिए। यानी वो अभी वो पहाड़ी सेंटर है। नहीं, वो पहाड़ी अलग पहाड़ है। पहाड़ है। वहाँ पे जो प्लेन जमीन है वो मीरपुर है। जब मीरपुर आप मंगला डैम क्रॉस करते मैं हैं, समझ गया हूँ, प्लेन जमीन है, इस वजह से ज्यादा फैक्ट्री का और उधर एरिया। बहुत ज्यादा टैक्स फ्री जोन है वो पूरा, वहाँ पे सारी इंडस्ट्री लगी हुई है।